नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। तो आज हम देखेंगे कि आर्ट क्या है और भारतीय कला में भारतीय कला में इसका कला का अर्थ क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है। ठीक है। भारतीय मैंने हमारे भारत में कला का अर्थ क्या है और उसका स्वरूप क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि आर्ट क्या है और ये कहाँ से इसकी व्युत्पत्ति हुई, कैसे ये शब्द आया, किस तरह से हम लोग जो इस शब्द को जान पाए। ये बाकी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आज जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक जो है एनबीएस केबीएस डीटीपीएस बी ईएमआरएस बिहार स्टेट बीपीएससी यूपी टेट और इत्यादि में जो है पूछा जाता है। ठीक है। ये जो है बेसिक क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं कि आर्ट किसको कहेंगे, आर्ट की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, इस तरह के जो है क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो उस चीज को ही देखते हुए मैंने आज जो है ये आपके लिए मैं लाई हूँ। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कला जो है वो मानवीय भावों की अभिव्यक्ति और प्रकाशन है। जब हम किसी भी तरह का आर्ट करते हैं, किसी भी तरह का हम जब आर्ट करते हैं तो वो क्या करती है, हमें जो है आनंद प्रदान करती है। उसी आनंद को जो है कला कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। संसार के विकास की भांति ही कलाओं का भी कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। कलाओं का विकास जो है कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, उसमें सदैव जो है नवीनताएं बनी रहेंगी। ठीक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि आजकल जो है पहले कला का विकास किस तरह से हुआ और आज जो है वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि कला जो है नया नया रूप ले रही है। नए नए तरीके से जो है आर्ट फॉर्म्स बन रहे हैं। नया नया आर्टिस्ट जो है अपने अपने तरीके से अपनी कलाओं को, अपना आनंद जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति जो है दिखा रहे हैं। तो इस तरह से जो है कला जो है कभी भी हम लोग बोल नहीं सकते कि अब यहाँ पे लास्ट है इसका, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब उसका मैंने कोई अंत ही नहीं है, ऐसा है ना। तो कला में जो है सबसे पहले शब्द जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिला है। कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहेंगे तो हमें ऋग्वेद में देखा देखा गया है। और प्राचीन समय में कला के स्थान में जो है शिल्प शब्द का उपयोग किया जाता था। ठीक है। कला शब्द की व्युत्पत्ति जो है संस्कृत के कल धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है संख्यान, और संख्यान का अर्थ होता है स्पष्ट वाणी में प्रकट करना। ठीक है। और कला के लिए अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट शब्द का यूज करते हैं, जिसका जो है प्रयोग जो है 13वीं शताब्दी में हुआ था। ये आर्ट शब्द जो है ये लैटिन भाषा के आर्ट्स या आर्टम से उत्पन्न हुआ है। जैसे कि हम जो है हिंदी में कला बोलते हैं, तो ये कला शब्द हमारी जो है संस्कृत भाषा से आई है। उसी तरह से अंग्रेजी में जो है हम आर्ट बोलते हैं इसको, तो ये आर्ट जो है लैटिन भाषा से आया है। ठीक है। उसी तरह से और आर्ट का आशय भी जो है कौशल और निपुणता से है, यानी स्किल से है। जैसे कि कला में भी हम लोग बोलते हैं संख्यान, वाणी को स्पष्ट करना, भी व्यक्त करना मन के भावों को। हाँ, और उसी तरह वही बात जो है आर्ट में भी कहा जा रहा है कि वही अपना स्किल को दिखाना, एक्सप्रेशन को ही दिखाना, लोगों तक अपनी भावों को पहुंचाना, उसका भी आर्ट का भी मतलब वही होता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि सही तरीके से अगर कोई पूछे कि मतलब कि यथार्थवादी प्रयोग जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही हुआ है कला का। ठीक है। तो कब हुआ है, ये लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इसका उपयोग देखने को मिलता है। और प्राचीन समय में कला के स्थान में जो है शिल्प शब्द का यूज किया जाता था। और यूनान में सर्वप्रथम कला के लिए जो है टेक्ने शब्द का यूज होता था, और टेक्ने का भी अर्थ होता है शिल्प। भारतीय दर्शन में देखा जाए तो कला को जो है सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से जाना जाता है, कि जो सत्य है वही शिवम है और वही सबसे ज्यादा सुंदर है। तो कला को जो है सत्य माना जाता था, वही सबसे ज्यादा सुंदर है। ठीक है। ऐसा कहा जाता था। महर्षि पाणिनि जो है, उनका जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उन्होंने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में नर्तक, वादक और गायक को जो है शिल्पी माना है। उनके अनुसार जो है जो डांसर है, जो म्यूजिशियन है, या फिर जो गाना गाते हैं, ठीक है, सिंगर हैं, उनको ही पाणिनि ने जो है शिल्पी माना है। बाकी चित्रकार और वास्तुकार इन लोगों को, इनके बारे में उन्होंने नहीं कहा है। इन लोगों को उन्होंने शिल्पी नहीं माना है। नर्तक, वादक और गायक को ही अष्टाध्यायी में पाणिनि ने शिल्पी की संज्ञा दी है। कला के लिए जो है शिल्प शब्द का यूज करते हैं और कलाकार के लिए जो है शिल्पी शब्द का यूज किया जाता है। शैली जो है वो संस्कृत साहित्य में रीति कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस शैली का है, उस शैली का है, बोलते हैं ना मुगल शैली, राजस्थानी शैली, कंपनी शैली, इस तरह हम लोग बोलते हैं। तो वो जो है संस्कृत साहित्य में जो है उसे रीति कहा जाता है। ठीक है। ये
ध्यान में रखने की बात है। और कला शब्द का प्रयोग जो है आजकल हम लोग किस किस चीज में करते हैं, काव्य में करते हैं, संगीत में करते हैं, चित्र में करते हैं, वास्तुकला में करते हैं, इत्यादि जो ललित कलाएं हैं, बाकी सबके लिए जो है हम लोग कला का शब्द का यूज करते हैं। पहले क्या होता था, कला शब्द का यूज जो है कुछ ही चीजों के लिए किया जाता था। पाणिनि जो है नर्तक वादक गायक के लिए शिल्पी शब्द का यूज किए, और कुछ कुछ चीज़ों के लिए ही जो है कला शब्द का, शिल्प शब्द का यूज होता था। लेकिन आज के समय में हम लोग देखें तो कला शब्द का प्रयोग जो है काव्य के लिए भी होता है, संगीत के लिए भी होता है, चित्र के लिए भी होता है, वास्तुकार के लिए भी होता है। तो हर प्रकार की जो ललित कलाएं हैं उनके लिए भी होता है। परफॉर्मिंग आर्ट जो लोग करते हैं वो उनका भी अपना एक कला है, ठीक है, आज के समय में। और जो लोग इंस्टॉलेशन है वो भी एक कला के रूप में हम लोग उसको देखते हैं, है ना। तो इस तरह से आजकल जो है हर प्रकार की ललित कलाओं को जो है कला शब्द उनको बनाया गया है, कहा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों को जो है वीडियो शेयर कीजिएगा, और वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।